हैप्पी जुलाई गाइस। तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट कि मेरा जो लास्ट वीक का एनालिसिस था निफ्टी का एंड स्टॉक्स का वो कैसा रहा, सो दैट आपको भी समझ आए कि मेरी एनालिसिस कैसी जा रही है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। एंड उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीक का भी एनालिसिस करेंगे एंड मैं कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस करूंगी। ओके, तो लास्ट वीक मैंने देखिए 2 जून को ही अपने ग्रुप में अपडेट डाला था, प्लस इंस्टाग्राम के वीडियो में भी अपडेट डाला था कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स है। आप चार्ट पे जाके देखिएगा, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स वर्कड परफेक्टली फाइन। प्लस मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी अपने अपडेट किया था ड्यूरिंग मार्केट आवर्स कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंसेस है एंड दिस इज हाउ दे विल वर्क। एंड अपडेट भी किया था किस तरीके से मार्केट इसी लेवल्स पे सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। तो मैं आपको एक दो दिखाती हूँ। जैसे कि ये मंडे को मार्केट ओपन हुआ था। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले ही बता दिया था वीडियो में कि क्या होने वाला है। लेवल्स जो मैंने दिए थे, जैसे मैंने एक लेवल दिया था 24969 का, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं आप 24978 का, राइट? एंड आप मार्केट देखिए एग्ज़ैक्टली वहीं से ही रिजेक्शन लिया एट ओपनिंग इटसेल्फ एंड इतना बड़ा फॉल आया, राइट? मैंने पहले ही बोला था। ठीक है? उसके बाद मैंने बीच में ट्रेड प्लान भी शेयर किया था, फिर इट ब्लास्टेड मैंने एसएलबी बताया था, ओके? एंड 10% मूव तो मतलब ऐसे ही तुरंत ही आ गया था। फिर मैंने अदानी पोर्ट्स भी शेयर किया था प्रीवियस डे, अब इसी ग्रुप में दिखाती हूँ आप लोगों को। अदानी सी 22nd रात को अदानी, एबीबी, कोफोर्ज, हिंडकॉपर मैंने सब शेयर किया था, राइट? तो एग्ज़ैक्टली इतना बढ़िया मूव किया ये। ऑन मंडे दिस 23rd, राइट? तो फिर मैं बीच-बीच में ऐसे ही ट्रेड प्लान शेयर करती रहती हूँ, कुछ-कुछ स्टॉक्स दिखते तो शेयर करती रहती हूँ। ये भी एक ख़्याल दिखाई दिया था मुझे तो मैंने शेयर कर दिया था बीच में। फिर नेक्स्ट डे दिस इज़ ट्यूसडे, मैं सारे अपडेट्स ऑन टाइम एकदम देती रहती हूँ और ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आप लोगों को बताती हूँ, मैंने भी ट्रेड लिया था, मैंने वो भी शेयर किया था। क्वांटिटी मैं शो नहीं करना चाहती सेबी रूल्स की वज़ह से। बट ठीक है, आई होप। और बाकी आप अगर ये चैट पे जाकर के चेक करेंगे, चैट पे जाकर के, तो आपको सारे अपडेट्स दिख जाएँगे, किस-किस तरीके से इस वीक का फुल अपडेट्स काम किया, कैसे लेवल्स व मार्क करते हैं, कैसे हम लोग को लेवल्स काम करते हैं। 25159 वाज़ वन ऑफ द लेवल्स जो एक बार, 2 बार यहीं से बाउंस लिया था उस दिन सेम डे पे। दिस वाज़ ऑन 24th ऑफ जून, सुबह भी यहीं से आया था मार्केट, तो यहीं से बाउंस लिया था। ओके, तो आई गेस दिस इज़ इनफ। एंड सेम फ्राइडे को भी वही हुआ, 26th को भी, थर्सडे को। मैं सारे प्लान शेयर करती रहती हूँ। तो यू कैन जॉइन द ग्रुप ताकि आप लोगों को लाइव मार्केट आवर्स के अपडेट्स मिलते रहे। ठीक है? बाकी मैंने ऑलरेडी नेक्स्ट वीक के लिए अपडेट कर दिया है यहाँ पे, आप भी चेक कर सकते हैं। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ इसे कहीं लिख लीजिए और सेव कर लीजिए एंड चार्ट पे मार्क कर लीजिए, ताकि आप लोग कहीं कुछ मिस ना करें। एंड अब हम लोग नेक्स्ट वीक के एनालिसिस की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए सबसे पहले लेट्स कवर निफ्टी 50। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को लेवल्स दे दिए हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस के। ये लेवल्स प्लीज़ आप ड्रॉ कर लीजिए अपने चार्ट पे, मार्किंग कर लीजिए। और एक चीज़ है, अगर 25, 120 और 320 के नीचे सस्टेन करने लगता है मार्केट, तो वी माइट सी अ करेक्टिव मूव मूव अ, श सेलिंग प्रेशर। एंड अगर 25, 910 के ऊपर सस्टेन करता है, तो वी माइट अट्रैक्ट ऑल टाइम हाई के आसपास। माय फर्स्ट टारगेट विल बी 26 टू 34। ओके? नाउ अब कल के लिए मेरा क्या प्लान रहेगा, ये आप देख सकते हैं कि कल का हाई और लो है, राइट? एंड इस ये जो लेवल है ना अपना 25,640, इसके ऊपर एक गैप एंडिंग है। तो गैप का हाई इज़ 25,812 के आसपास। तो 25,800 समझ लीजिए। तो अगर मार्केट इसी रेंज में कल ओपन होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अवॉइड ट्रेडिंग इन दिस रेंज। बाकी ये अपना 50% लेवल है, तो 25 550 से 590 के ऊपर रहता है। एंड यहाँ पे अगर इस लेवल पे हमें कुछ 1 मिनट टाइम फ्रेम में कुछ ऐसा प्राइस एक्शन मिलता है, तो मे बी कल का हाई, फ्राइडे का हाई तक मैं टारगेट कर सकती हूँ। मैं इसके हाई के ऊपर तभी ट्रेड बनाऊँगी जब इसके ऊपर निकल के सस्टेन करेगा, या फिर ऊपर निकल के यहाँ रिट्रेस करेगा एंड मुझे कुछ बुलिश प्राइस एक्शन देगा। मैं सिर्फ तभी इसके ऊपर ट्रेड बनाऊँगी। ओके? एंड इसके नीचे तो मतलब ये एक सपोर्ट है, मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। ये वाला लेवल 563, 568 और प्लस अपना प्रीवियस डे का लो भी है। तो थोड़ा-सा साइडवेज़ रह सकता है इस ज़ोन में मार्केट। एंड ये आपका 50 पॉइंट्स के ज़ोन में, ऐसे ही 50 पॉइंट्स के ज़ोन में ट्रेड करने का कोई सेंस नहीं बनता। बाकी अगर प्रीवियस डे का लो ब्रेक होता है आइदर अग्रेसिवली और विद अ गुड प्राइस एक्शन, तो आई विल प्लान 25,434 के आसपास का ट्रेड फर्स्ट। एंड अगर ये भी ब्रेक करता है, तो 320 आर सपोर्ट, उसके बाद 285, उसके बाद 220। ओके? तो दिस इज़ माय प्लान। एंड अगर सपोज़ निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलता है, आई एम एक्सपेक्टिंग अ गैप अप ओपनिंग। अगर सपोज़ निफ्टी गैप अप खुलता है, तो आई विल वेट। मैं भाग-भाग के ट्रेड नहीं पकड़ना पसंद करती हूँ, और मैं सजेस्ट भी नहीं करती हूँ। अगर थोड़ा भी रिट्रेसमेंट मुझे मिलता है, या तो यहाँ तक या तो यहाँ तक, या
फर्स्ट कैंडल अगर बहुत बड़ी बन जाती है उसका लो तक या 50% तक समथिंग, सम प्राइस एक्शन अगर मुझे मिलता है, तो ही मैं ऊपर तक का गैप फिलिंग तक का ट्रेड प्लान करूँगी। और अगर ये खुलते के साथ ही सीधा ऊपर भाग जाता है तो आई विल अवॉइड। आई नीड सम प्राइस एक्शन एंड आई विल सजेस्ट एवरीवन मस्ट ट्रेड विद प्राइस एक्शन। बिना प्राइस एक्शन के भागते हुए मार्केट में नहीं चढ़ना चाहिए, जैसे भागती हुई ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए, वैसे भागते हुए मार्केट में नहीं चढ़ना चाहिए। वो आपको मुँह के बल गिराएगा एंड यू विल नेवर बी एबल टू बी प्रॉफिटेबल। ठीक है? तो ये मेरा प्लान है। एंड अगर गैप डाउन ओपन होता है, सपोज़ प्रीवियस डे के लो के नीचे ओपन होता है, तो भी मैं वेट करूँगी एक रिट्रेसमेंट का। भागते हुए ट्रेन में नहीं बैठना है। एंड अगर इस लेवल पे मुझे मिलता है 25 434 से 437 के आसपास, आई लुक फॉर बाइंग ओनली। ये नहीं कि गैप डाउन खुला तो मैं सिर्फ नीचे का ही ट्रेड प्लान करूँगी, ऐसा नहीं है, बिकॉज़ दिस इज़ माय सपोर्ट। तो आई नो दिस इज़ माय सपोर्ट, आई मस्ट लुक फॉर बाइंग हियर। सपोर्ट पे कभी भी सेलिंग मत सोचिए अंटिल एंड अनलेस इट ब्रेक्स एंड गिव्स योर प्राइस एक्शन। ठीक है? एंड अगर सपोज़ इस रेंज में ही कहीं गैप अप, गैप डाउन ब्ला, ब्ला, ब्ला खुल जाता है तो अवॉइड। पूरा साइडवेज़ हो जाएगा मार्केट, अवॉइड। बाकी रेस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग अ बुलिश डे टुमारो। ओके? तो माय बायस इज़ बुलिश ओनली। मेरा एक व्यू था 1st ऑफ जुलाई तक 24,800 का, बट दैट्स इनवैलिडेटेड नाउ। मैंने वो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था, इंस्टा पे भी शेयर किया था, बट दैट्स इनवैलिडेटेड नाउ सिंस निफ्टी ब्रोक 25 300 के लेवल्स जो थे, 320 के लेवल्स वो ब्रेक कर चुका है। दैट व्यू इज़ इनवैलिडेटेड एंड कल आई एम एक्सपेक्टिंग अ बुलिश डे। रेस्ट लेट्स सी, कुछ मुझे और दिखता है, कुछ होता है तो आई विल अपडेट इन माय ग्रुप। एंड मैं स्टॉक्स भी बताती हूँ आप लोगों को। इन्फोसिस इज़ देयर। इन्फोसिस का आई एम एक्सपेक्टिंग 1-2 दिन के अंदर एक थोड़ा बियरिश मूव। ओके, सो सॉरी बुलिश। मैंने नोट्स बना के रखे हैं। मैं जो आप लोगों को बोलती है सेम मैं भी वही करती हूँ। आई डू मेक नोट्स ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे अभी आई एम एक्सपेक्टिंग थोड़ा-सा बुलिश मूव। दिस इज़ माय करंट सपोर्ट। ठीक है? 1605 1600 के आसपास दिस एरिया इज़ माय करंट सपोर्ट। अगर सपोज़ ये कल में इधर कहीं नीचे आता है, यहाँ से भी मुझे बाइंग मिलेगी तो मैं बाइंग ही करूँगी। तो अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस है 1631, नेक्स्ट इज़ 1646, देन 1667, 1680 एंड अराउंड 1700 बुलिश टारगेट्स। ओके? तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ इस वीक कुछ निफ्टी में अच्छा बुलिश मूव मिलना चाहिए। ओके? फिर उसके बाद अपना हिंडाल्को आता है, तो हिंडाल्को में आई एम लुकिंग फॉर अ रिवर्सल। ये मेरा जो है थो सेल ज़ोन है 702 से लेके 710 का रेंज। ये मेरा 700 से 710 समझ लीजिए, ये एक मेरा सेल ज़ोन है। अगर इसके ऊपर निकल के इसके हाई के ऊपर स्पेशली 715 के ऊपर अगर इफ इट सस्टेन्स देन ओनली आई विल प्लान अ लॉन्ग साइड ट्रेड। आपको मैं डेली टाइम फ्रेम में दिखाती हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए, दिस इज़ अ नियरेस्ट रेजिस्टेंस राइट? और यहाँ पे आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएँगे तो आप लोगों को दिखाई देगा एक सेल ज़ोन था यहाँ पे। तो दैट इज़ व्हाई ये मेरा एक सेलिंग का प्लान है हिंडाल्को में। मे बी अगेंस्ट द मार्केट ट्रेंड, बट जो मुझे दिखाया जा रहा है स्टॉक में मैं वही बता रही हूँ आप लोगों को। उसके बाद वेदांता है। तो वेदांता में आई एम थोड़ा बुलिश ओनली राइट नाउ। बाकी कल का डेट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर वेदांता। मार्क वेदांता's 30th जून हाई एंड लो। अगर उसका हाई ब्रेक होता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्मॉल बुलिश मूव और मे बी 5 to 7% का बुलिश मूव वी माइट सी अबव टुमारोज़ हाई। एंड अगर उसका लो ब्रेक होता है तो वी माइट सी अ 5 to 7% का बियरिश मूव इन वेदांता बिलो 30th जून का लो। ओके? सो या दीज़ आर द 3 स्टॉक्स व्हिच आई हैव राइट नाउ फॉर एफ-एन-ओ। बाकी स्विंग का अगर मुझे कुछ दिखेगा तो आई विल अपडेट इन माय टेलीग्राम ग्रुप। Yeah, and if you guys need analysis for anything else, then do let me know in the comment section. I'll try to make a video on that also. Thank you and have a great week and a profitable week.